आरबीआई देगा अब कौन सा झटका? बाजार में गिरावट क्यों थमी? साइबर अपराधी अपना रहे हैं क्या नया हथकंडा? ईपीएफओ देगा अब आपको कितना ब्याज? जानेंगे तमाम सवालों के जवाब हम आज के मनी टाइम में। नमस्कार, मैं हूं वरुण। स्वागत है आपका प्राइम टाइम शो यानी कि मनी टाइम में। आज की सबसे पहली खबर, सबसे बड़ी खबर, भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति बैठक 3 अप्रैल से शुरू होगी। खुदरा महंगाई के 6% के संतोषजनक स्तर से ऊपर बने रहने और यूएस फेडरल रिजर्व सहित कई केंद्रीय बैंकों के ब्याज दरें बढ़ाने से इस बात की पूरी संभावना है कि आरबीआई भी रेपो रेट में 0.25% की बढ़ोतरी कर सकता है। आरबीआई 6 अप्रैल को नीतिगत दर संबंधी फैसले की घोषणा करेगा। एमपीसी की बैठक में मौद्रिक नीति से जुड़े तमाम घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय पहलुओं की व्यापक समीक्षा के बाद कोई फैसला लिया जाएगा। तमाम अर्थशास्त्रियों का मानना है कि रेपो रेट में 0.25% की बढ़ोतरी संभव है। शेयर बाजारों में 2 दिन से जारी गिरावट पर सोमवार को विराम लग गया। बीएसई सेंसेक्स 126 अंक से अधिक लाभ के साथ बंद हुआ। यूरोपीय बाजारों में अच्छी शुरुआत के साथ रिलायंस इंडस्ट्रीज, मारुति सुजुकी और एसबीआई के शेयरों में खरीदारी से बाजार में मजबूती आई। निफ्टी के 50 शेयरों में से 27 लाभ में रहे। डॉलर के मुकाबले रुपए में तेजी से भी बाजार धारणा को बल मिला। साइबर अपराधी चैट जीपीटी की लोकप्रियता का फायदा उठाकर फेसबुक अकाउंट का दुरुपयोग मॉलवेयर फैलाने में कर रहे हैं। साइबर रिपोर्टिंग कंपनी क्लाउडसेक की जांच में पता चला है कि 13 फेसबुक पेज ऐसे हैं जिनका इस्तेमाल साइबर अपराधी फेसबुक विज्ञापन के जरिए मालवेयर फैलाने के लिए कर रहे हैं। मालवेयर एक किस्म का मैं कहूं कि वायरस होता है और इसको फैलाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जा रहा है और इसमें भारतीय कंटेंट वाले अकाउंट भी शामिल हैं। अभी तक 5 लाख से अधिक यूजर्स की जानकारी साइबर अपराधी हड़प चुके हैं। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ मंगलवार को वित्त वर्ष 2022-23 के लिए ईपीएफ पर ब्याज दर की घोषणा कर सकता है। ईपीएफओ 2021-22 के लिए ईपीएफ पर ब्याज दर को घटाकर 4 दशक से भी अधिक समय के निचले स्तर यानी 8.1% पर ले आया है और यह दर 1977-78 के बाद से सबसे कम है। वित्त वर्ष 2020-21 में यह दर 8.5% थी। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के निर्णय लेने वाले शीर्ष निकाय केंद्रीय न्यासी बोर्ड की बैठक सोमवार से शुरू हुई है। डेट म्यूचुअल फंड के लिए 1 अप्रैल से नए टैक्स नियम लागू होने से पहले अधिक राशि जुटाने के लिए म्यूचुअल फंड कंपनियों ने ग्लोबल स्कीम्स को दोबारा खोल दिया है। इस तरह ये कंपनियां 1 अप्रैल से पहले अधिक राशि जुटाना चाहती हैं। कंपनियां निवेशकों को 31 मार्च तक निवेश का मौका देकर टैक्स से बचने का लाभ उठाने का मौका दे रही हैं। अमेरिका और यूरोप में शुरू हुए बैंकिंग संकट से अब भारत सरकार भी घबरा गई है। वित्त मंत्रालय ने सभी सरकारी बैंकों को टॉप कारपोरेट लोन अकाउंट्स पर कड़ी निगरानी रखने का निर्देश दिया है। इसके अलावा बैंकों को प्रमुख क्षेत्रों में कारोबारी जोखिम से निपटने के लिए 2 हफ्ते में योजना बनाने का भी आदेश दिया गया है। बैंकों से अपने तरलता अनुपात को भी मेंटेन रखने के लिए कहा गया है। म्यूचुअल फंड निवेशकों के पास घोषणा फार्म जमा कर नॉमिनी का नाम देने या इससे बाहर आने के लिए बस 31 मार्च तक का समय है और ऐसा नहीं करने पर उनके खाते बंद कर दिए जाएंगे और निवेशक अपने निवेश को निकाल नहीं सकेंगे। सेबी ने 15 जून 2022 को सर्कुलर जारी कर म्यूचुअल फंड यूजर्स के लिए 1 अगस्त 2022 या उसके बाद नॉमिनी का विवरण भरना या इसके विकल्प से बाहर आने की घोषणा करना अनिवार्य कर दिया है। रेटिंग एजेंसी S&P ग्लोबल रेटिंग्स ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि के अपने अनुमान को 6% पर अपरिवर्तित रखा है। अगले वित्त वर्ष 2024-25 और 25-26 में इसके बढ़कर 6.9% पर पहुंचने की उम्मीद भी जताई है। S&P ने कहा कि महंगाई दर भी चालू वित्त वर्ष की 6.8% से नरम होकर 2023-24 में 5% रह सकती है। भारत के टॉप 7 शहरों में घरों की बिक्री जनवरी मार्च में पिछले साल की तुलना में 14% बढ़ गई है। इन 3 महीनों में 1,13,000 घरों की बिक्री हुई है और एनारॉक का ये कहना है कि घरों की कीमतों में 6 से 9% वृद्धि होने के बावजूद मांग में बढ़ोतरी महत्वपूर्ण है।
भारत में होम लोन पर ब्याज दरों के बढ़ने के बावजूद रियल एस्टेट में घरों की मांग में वृद्धि जारी है और इससे कीमतों को भी सहारा मिल रहा है। देश में उत्पादित होने वाली नेचुरल गैस के लिए मूल्य सीमा तय करने पर मंत्रिमंडल विचार करेगा और इस कदम का मकसद सीएनजी और पीएनजी की लागत को कम करना है। नेचुरल गैस का इस्तेमाल बिजली और उर्वरक के उत्पादन में भी होता है। गैस कीमतों में पिछली बार हुई बढ़ोतरी के बाद सीएनजी और पीएनजी के दाम 70% तक चढ़ चुके हैं। अगर 1 अप्रैल से दरों में संशोधन हुआ तो इनके दाम में और बढ़ोतरी होगी। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कमजोरी के रुख के बीच राष्ट्रीय राजधानी के सराफा बाजार में सोमवार को सोने का भाव 640 रुपये की गिरावट के साथ 59,220 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। चांदी की कीमत भी 700 रुपये लुढ़क कर 70,140 रुपये प्रति किलोग्राम पर आ गई। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना कमजोर होकर $1970 प्रति औंस, जबकि चांदी का भाव गिरावट के साथ $23.10 प्रति औंस पर कारोबार कर रहा था। बैंक अब किसी भी कर्जदार को मनमर्जी से फ्रॉड घोषित नहीं कर पाएंगे। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि बैंकों की तरफ से किसी भी कर्जदार को फ्रॉड घोषित करने से पहले उसका पक्ष सुनना होगा। कोर्ट ने इस मामले में बैंकों को आरबीआई का निर्देश मानने की हिदायत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से जुड़े एक मामले में ये फैसला सुनाया है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी का दावा है कि भारत का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर 2024 तक अमेरिका के बराबर होगा और इसके लिए समयबद्ध तरीके से मिशन मोड पर काम किया जा रहा है। भारतमाला 2 को जल्द ही मंत्रिमंडल की मंजूरी भी मिलने की संभावना है। भारतमाला परियोजना देश में 580 से अधिक जिलों को जोड़ने वाले लगभग 35,000 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग गलियारों को विकसित करने का सबसे बड़ा बुनियादी ढांचा कार्यक्रम है। बेहतर सड़कों के नेटवर्क से देश की अर्थव्यवस्था को भी रफ्तार मिलेगी। उम्मीद है आपको मनी टाइम का हमारा आज का एपिसोड पसंद आया होगा। आपको हमारा आज का ये शो कैसा लगा बताने के लिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर टिप्पणी दर्ज करें, ज़रूर अपनी राय शेयर करें। अपने सुझाव, आपके सुझाव हमें इस शो को और बेहतर बनाने में मदद करते हैं। अपने काम की खबरों को देखने के लिए मनी 9 के मोबाइल ऐप को ज़रूर डाउनलोड कर लें। और चलते चलते मैं आपको बता दूं कि कल दोपहर 2 बजे बहुत ज़रूरी आपको वीडियो देखना है। एक लाइव है और ये जो लाइव है हेलो मनी 9 का, ये मनी 9 के यूट्यूब पर और मनी 9 के फेसबुक पेज पर, दोनों जगह आपको एक साथ ये देखने के लिए मिलेगा। और इस लाइव में आप अपने सवाल पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, कमेंट करके आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। और ये हमारे गेस्ट होंगे कल नितेश बुद्धदेव, आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। ये हमारे गेस्ट हैं, तमाम सवालों के आपको जवाब देंगे और डेट म्यूचुअल फंड में बदलाव के बारे में आपके जितने भी सवाल हैं आप कल के हमारे गेस्ट से पूछ सकते हैं। आपको व्हाट्सएप करना है 9311211874 पर मंगलवार दोपहर 2 बजे। बिल्कुल देखना ना भूलें, ये ज़रूर हमारा खास लाइव शो हेलो मनी 9। तो नई खबरों के साथ कल मैं फिर आऊँगा रात 10 बजे। तब तक आप देखते रहिए मनी 9 के तमाम अन्य प्रोग्राम और अब होगी मुलाकात आपसे कल। तब तक के लिए नमस्कार।